हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से लाइव आ जाएं। और कई सारे लोग पहले से लाइव हैं। गुड इवनिंग रविंदर कुमार, संदीप, नीतीश, सरफराज हुसैन, मनोज कुमार, गौतम, हितेंद्र, अनु कुमारी, गोलू, प्रधान, मीना, रवि, गगन, सब बहुत सारे लोग आ गए। और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम, एज। जैसे बहुत दिनों से डिमांड थी एज का, एज तो पहले उसको करेंगे हम लोग। इससे पिछले क्लास में हमने टाइम एंड वर्क को पूरा किया, ग्रुप डी के सभी क्वेश्चनों को, और बाकी क्वेश्चन भी टाइप हम करवा रहे हैं, जैसे आरपीएफ वाले, एनटीपीसी वाले, उसको भी कराएंगे। ठीक है, तो वो भी क्लासेस में आपको चलेंगी बाद में। पहले इसको ग्रुप डी वाले को पूरा किया जाए। तो ये वो क्वेश्चन है आज के क्लास में जो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद हम आरपीएफ एसआई वाले और ये चीज़ें एक्स्ट्रा क्लास में चलेंगी आपकी। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जो हम एक्स्ट्रा मिसलेनियस कराएंगे अभी बाद में, वो करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिल, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। चंदन कुमार, नरेंद्र चौधरी। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज का। और जो बैच आपका चल रहा है 45 डेज का क्रैश कोर्स, इसमें हमने अर्थमेटिक के लगभग 2-3 टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए होंगे हम लोग, और एडवांस के भी एक टॉपिक किए हैं। बाकी और भी टॉपिक चल ही रहा है। इसके बाद CISI करेंगे। ठीक है, CISI के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इजी को टॉपिक है CISI। पुष्पेंद्र कुमार, हाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और सैटरडे को क्लास भी आपकी नहीं हुई थी, आज मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं था नहीं यहाँ पे, मैं बनारस चला गया था, जिसके वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी। टाइम, अच्छा टाइम का कुछ इशू है। पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, सभी पीडीएफ आप लोग चेक कर लीजिए अपने नोट वाले सेक्शन में जाकर, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा वहां से। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20 और 9 है। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात 27, 25 और 14 होगा। माता की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो माता जो है ये बीच में है और ये 20 के अनुपात में है, तो 20 से कटने वाला नंबर होगा और पहला आंसर 40 हो गया। कुछ करना था? नहीं करना था। अब 20 से कटने वाला एक ही नंबर था, तो हम इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे और हमारा आंसर आ गया। हाँ, कुछ भी मत सोचिए ऐसे क्वेश्चनों में। जहां पे जरूरत होगा बेसिक सोल्यूशन का वहीं पे करिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से जा सकते हैं। बेसिक सोल्यूशन भी समझना जरूरी है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, क्या बोला? देखिए 10 वर्ष में ये कितने कितने बढ़े हैं, बस यही देखना है। पहला 22 था, फिर 20 था, और कितना था हमारे पास? 9 था। बाद में ये हमारे पास 27 हो गए, और ये वाला 25 हो गया, और ये वाला 14 हो गया। कितना बढ़ गया? ये 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, और ये भी 5 बढ़ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया है 2 गुना पे, तो ये वाले भी आंसर क्या होंगे? 2 गुना पे 40 हो जाएंगे, ये 2 गुना पे 44 हो जाएंगे, ये 2 गुना पे 18 हो जाएगा। लेकिन आपको माता का पूछा था तो आंसर क्या होगा? 40 होगा। तो बिना कुछ किए भी आप कर सकते थे। ठीक है, मतलब आपका 20 से कटने वाला एक ही आंसर है, तो हम बेसिक सोल्यूशन भी क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो एज एक ऐसा टॉपिक है जहां पे ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। लेक्चर के जो है वो वीडियो नाम लिखे जा रहे हैं, ऊपर से आप चेक करिएगा, नाम आ रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग नोट करके लिख रहे हैं। ठीक है, चला जाए आगे की तरफ। टाइम एंड वर्क में उतने ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए उतना ही कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात दिया। ये 6 साल पहले की बात बोला है, और अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो प्रेजेंट का रेशियो दिया नहीं है, प्रेजेंट से 6 साल पहले और प्रेजेंट से 6 साल बाद का। तो वर्तमान में सागर की उम्र क्या होगी? वर्तमान में सागर की उम्र क्या होगी? तो एक कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, किसका सागर किधर है हमारे पास? दूसरे नंबर पे है, तो सागर या तो 5 हो सकता है या तो 10 हो सकता है। लेकिन ये जो 5 है ना, ये कब है? 6 साल पहले है। कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले घटाइए, इसमें 6 साल घटाएंगे तो 8 आएगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं। इसमें 6 साल घटाएंगे तो ये 6 है, क्या 5 से कटेगा? नहीं। इसमें 6 साल घटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, और 4 साल इसमें जोड़ भी देंगे ना, तो भी ये 20 10 से भी कट जाएगा, और इसमें 6 साल घटाएंगे तो ये 5 से नहीं कटेगा, यानी आंसर क्या होगा? 16 हो जाएगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, तो इसका आंसर 16 आएगा, 14 नहीं आएगा, इतना ध्यान दीजिए।
सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको सॉल्व करना पड़ता है, एज में बहुत कॉमन सा। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, ये 6-5 का अनुपात है, सागर का 5 है इसमें, और ये लेकिन अनुपात प्रेजेंट का दिया ही नहीं था, ये क्या बोला था 6 साल पहले का। तो इन सभी में 6-6 साल घटा दिए, और जो वाला आंसर 6 से 5 से कट जाएगा, जो वाला आंसर किससे कट जाएगा 5 से, वही वाला आंसर होगा। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में कट रहा है, तो आंसर क्या होगा 16 होगा। तो कहीं लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है, और ना ही आप लगाएंगे। अगर एग्जाम में लगाते हैं तो टाइम वेस्ट करेंगे। रेशियो क्वेश्चनों में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं कभी भी, रेशियो क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं। जब आपको लगे कि नहीं ऑप्शन में हमारा 2 से 1 से ज्यादा आंसर मैच कर रहा है, किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा, तब आप बेसिक मेथड्स को या फिर कुछ रेशियो वाले मेथड को लगाते हैं, और वो भी सीखेंगे हम लोग जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 16 साल वाले बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन, अभी आगे क्वेश्चन और अच्छे मिलेंगे आपको। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, तो अगर ये 7 वर्ष छोटा है तो जिंदगी भर 7 वर्ष ही छोटा रहेगा। पहला चीज, आयु का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। 7 वर्ष छोटा होने का मतलब है कि इनके बीच का अंतर 7 वर्ष है। अंतर कितने का 7, और अंतर कभी भी चेंज नहीं होता एज में। एक ही पॉइंट ही है पूरे एज चैप्टर में कि डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे आपका भाई और आपकी उम्र का अंतर अगर 3 साल का है, तो हमेशा आप 3 साल बड़े रहेंगे, या वो 3 साल हमेशा छोटा रहेगा। क्या बोला, यदि उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 दिया है, तो इसकी आयु क्या होगा 7 और 9 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो ऑप्शन से चाहे तो लगा लें, या तो फिर बेसिक से भी लगा सकते हैं। देखिए एस की आयु जो हमारे पास है वो 7 के अनुपात में है, तो 7 के अनुपात में देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ये वाला भी नहीं है। देखिए कट जाएगा क्या 7 से, हाँ 7 से हमारे पास कितना हो जाएगा 7 वर्ष छोटा है, तो ये हो सकता है। ये 7 के अनुपात में ये भी है, 7 के अनुपात में ये, तो यहां 2 ऑप्शन फंस गए। ये भी 7 के अनुपात में है, तो 7 के अनुपात में यहां 2 आंसर मिल गया। तो अब देखिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, जहां ऑप्शन में मामला फंस जाएगा वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा उसको बेसिक से। देखिए क्या बोला है कि 7 और 9 का अनुपात दिया है, 7 और कितने का 9 का अनुपात दिया है। एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है, इससे 7 वर्ष छोटा है, तो यहां पे कितना छोटा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/2। और किसका पूछा था, इस एस की वैल्यू पूछा था, तो इसमें भी ये 7/2 से गुना कर देंगे, और ये 49/2 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 24.5। तो यहां पे आंसर 28 नहीं होगा, क्योंकि यहां दोनों ऑप्शन 7 से कट रहे थे, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लगाया। अगर एक ही ऑप्शन कटता तो हम क्या करते, सीधा आंसर बता देते कि या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, बिल्कुल। जय भीम सभी को। निरंजन कुमार, नितेश, तो यहां पे आंसर डी होगा, ना कि 28 पे जाइएगा, डी यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, अंतर वाले क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अंतर कभी बदलता नहीं है, कितने साल का भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग दिया हुआ है, और उनमें सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है, मतलब अगर पहला 5 साल का है, दूसरा 10 साल का है, तीसरा 15 साल का है, चौथा 20 साल का, ऐसे है। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। सबसे बड़े वाले की आयु कितनी होगी, तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए। अब किसी की वैल्यू देखिए इसमें मानना तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये काटने वाला रेशियो दिया नहीं, तो काट नहीं पाएंगे आप, ये काट के आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कोई भी हो सकता है इसमें से जिसका सबसे बड़ा वाला हो। या तो आप हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं लगेगा, ऑप्शन से लगाना चाहे तो मैं बता सकता हूं, लेकिन ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। जैसे अगर हम इसमें मान लेते हैं सबसे बड़ा में सबसे बड़े वाली वैल्यू ले लेंगे 30, तो 30 साल का होगा, तो इससे छोटे वाला 25 का होगा, उससे छोटे वाला 20 का होगा, फिर 15 का होगा, फिर 10 का होगा, और ये 5 का होगा। कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए ना, तो 6 लोगों में जोड़ लीजिए इनको। देखिए ये 15 15 30 30 20 50 50 30 80 80 और 25 105, तो ये वाला सही हो गया। तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए हमने ऑप्शन दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 20 वर्ष ऑप्शन मानता तो हमारे पास क्या होता कि 20 वर्ष मानने पे अगर हम पीछे जाते ना तो इसमें 6 लोग आ ही नहीं पाते। भाई सबसे बड़ा अगर 20 वर्ष है तो अगर इसको लेंगे तो एक 15 होगा, और एक फिर 10 होगा, और फिर 5 होगा, तो इसके छोटा वाला फिर 0 हो जाएगा। तो 0 साल से तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो एज ही नहीं होगा। उससे छोटा वाला -5 साल तो होगा नहीं, तो इसको तो ले ही नहीं सकते, इसको ले नहीं सकते, इसको ले नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, 30 वाला। तो 30 यहाँ पे सही हो सकता है। कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं इसके लिए कि कॉन्सेप्ट बताइए, अगर आप बोल रहे हैं तो आप x मान के लगा सकते हैं। एक x मानिए, दूसरे वाले को x+5 मान लीजिए। देखिए पहला, दूसरा, फिर तीसरा वाला x+ कितना होगा 10 हो जाएगा, फिर चौथा वाला x+15 हो जाएगा। बात वही है, इतना टाइम क्यों लगाएंगे, सीधा
सीधा ले लेंगे, एक x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 और एक और ले लेंगे x प्लस 25। तो अब इन सभी को जोड़ लीजिए, x कितने बार होगा 6 बार होगा 6x। ये कितने आ गया 15 15 30 30 20 50 और 50 और ये वाला कितना आ गया हमारे पास 75। इसके बराबर में हमारे पास कितना आ गया 105। तो 6x की वैल्यू आ गई 30 तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर ये 5 आ गया तो पहला वाला सबसे बड़ा वाला ये वाला है, तो सबसे बड़ा वाला 5 प्लस 25 कितना हो गया 30 हो गया। तो इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जो आपको मानना है, तो x मानने से बढ़िया कि ऑप्शन से भी मान सकते हैं। ठीक है, कि जो सबसे बड़ा होगा पीछे 6 बार 5 5 5 घटना चाहिए, तो वो 6 बार घट सकता है इसी में, बाकी किसी में नहीं घट सकता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी की तरफ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा, थोड़ा स्लो किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। वर्तमान आयु दे दिया है, पूछा क्या पहले वो देखिए, वर्तमान आयु ही पूछा है किसका, वाई का। तो वाई जो है ना इसकी वैल्यू देखिए 4 के अनुपात में है, तो 4 से कटने वाला अगर एक ही आंसर होगा तो हम वहां पे काम करेंगे। तो 4 से कटने वाला ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, तो हमारा काम यहीं से बन गया। अगर हमारा ऑप्शन से काम बन गया तो फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर लग रहा है कि 2 ऑप्शन कटता तो फिर हम आगे चलते कुछ और सोचते। ठीक है, किससे और कटेगा, और फिर से रीचेक करना तो और भी करिए। देखिए कैसे रीचेक करेंगे, फिर से 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात ही हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितने से कटेगा 9 से, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और ये 9 से भी कट रहा है। तो चलिए ये प्रूव हो गया कि चलिए हाँ ठीक है, 9 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, सब कुछ सही है, आंसर भी यही होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब जिनको कॉन्सेप्ट से चाहिए, देखिए कॉन्सेप्ट से रेशियो लगा सकते हैं इसमें। देखिए कॉन्सेप्ट की बात होगी ना तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 5 और 4 का अनुपात, और बाद में हुआ है 11 और 9 का अनुपात। इनके बीच का डिफरेंस अगर एक बार चेक करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आयु का अंतर समान है कि नहीं, क्योंकि आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। तो हमने देखा कि यहां पे अंतर 2 का है और यहां पे अंतर 1 का है। ये कैसे हो गया, ये कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं। अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों का अंतर कभी भी घटता नहीं है। तो यहां पे 1 और 2 नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए सेम। तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से यहां भी 2 से यहां पे। अब ये बन गया 10, ये बन गया 8। अब देखिए ये कितना बढ़ गया, ये भी कितना बढ़ गया, दोनों 1 बढ़ गए। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए कितना है, ये हमारे पास वर्तमान आयु में, और 3 वर्ष बाद 1 बराबर 3 यूनिट दिया है। तो हम निकाल लेते हैं 8 बराबर 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24। बस इतना ही है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेशियो से नहीं बनेगा। रेशियो में एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि अंतर कभी बदले ना, और अगर अंतर अलग अलग है तो उसको सेम करिए आप। कैसे, अंतर का गुणा दूसरे वाले में, इसके अंतर का गुणा इसमें, अंतर सेम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के लिए हम लोग एज का क्वेश्चन देखते हैं। एज सबसे इजी टॉपिक में काउंट होता है, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जरूर जहां पे आप ऑप्शन से भी नहीं लगा सकते और ना ही रेशियो से, तो वहां एक्स भी मानना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी तैयारी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, पूरे मार्क्स लाने हैं, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को करना जानिए। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए करिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन मिल गए जो आसानी से बन जाए, तो उसमें क्यों आप टाइम वेस्ट करेंगे ज्यादा टाइम देके। तो देखा जाए आगे के क्वेश्चन में, एस और ए की वर्तमान आयु दिया हुआ है 5 4। पूछा क्या है, एस की वर्तमान आयु ही पूछी हुई। तो एस देखिए इसमें पहले है, तो 5 से कटने वाला नंबर यहां पे हमारे पास ये है ना तो ये है। ये 2 ऑप्शन मिल गए, तो 2 तो सही आंसर होता नहीं एग्जाम में। अगर 2 सही नहीं होता है तो फिर हम आएंगे आगे और पढ़ेंगे थोड़ा सा। 3 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। 3 वर्ष जोड़ देंगे ना तो ये किससे कट जाएगा 11 से। तो 3 वर्ष जोड़ते हैं, इसमें भी 3 वर्ष और 3 वर्ष इसमें भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर हैं। तो ये 43 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा वाला 11 से कट रहा है, ये कोई भी बता सकता है कि 11 से तो यही कटेगा, ये तो कटेगा नहीं। तो आंसर क्या होगा 30 हो जाएगा। तो 30 बिल्कुल सही है। आप रेशियो से चाहें तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, ये रेशियो से भी देखिएगा। रेशियो से भी लगाएंगे तो वही सेम क्वेश्चन है, बस पहले 5 4 था और बाद में ये 11 9 हुआ। तो इसमें 2 से गुणा होगा। क्यों 2 से गुणा होगा, तो ये 10 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये बढ़ के कितना गया 1, ये भी बढ़ गया कितना 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो क्या बोला गया था हमारे पास कि वर्तमान उम्र, तो इस एस का तो ये भी 3 गुना पे हो जाएगा और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे क्या होगा सही होगा, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, 40 नहीं 30 होगा। 40 वाले गलत नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब ये कॉमन सेंस पे आ गया।
कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, मतलब जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो इनके एज का डिफरेंस है वो सेम है। क्या बोला? अमन और विनय के उतना ही छोटा है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। मतलब जो अरुण है ये अरुण है, फिर ये अमन है और ये क्या है? विनय है। मतलब इनका ये जितना इससे बड़ा होगा उतना ही ये क्या होगा? हमारे पास छोटा होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अमन विनय से उतना ही छोटा है, विनय से उतना ही छोटा। मान लीजिए अगर x छोटा होगा तो ये वाला x ही बड़ा होगा, ये अगर -x होगा तो ये प्लस होगा। यदि अरुण विनय की आयु का, हाँ, अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या होगी? ठीक है, अरुण और विनय का मतलब इन दोनों के आयु का योग जो हमारे पास है वो कितना है? 40 वर्ष है। तो इसके लिए भी डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा इसमें? हाँ जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे कितना होगा। इसके लिए डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए एक बार बेसिक से, क्योंकि देखिए इसमें रेशियो नहीं है, ऑप्शन से जाना नहीं है। ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से भी जाना बताते हैं हम, ठीक है, कि ऑप्शन से कैसे होगा। तो कितने लोग इसमें 20 वाले हैं, कितने लोग 25 वाले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ मैं देखना चाहता हूँ आपके अपने दिमाग का कुछ यूज कर रहे हैं कि बस सिर्फ ऐसे ही चलेगा आप लोगों का। जल्दी से बताइएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी यूज करेंगे दिमाग तो हमेशा क्या होगा? तो मैं बताऊं इसमें 20 होगा और ये हमेशा आधा ही तो होता है। देखिए जितना दिया रहेगा योग ना, इसी का आधा ये वाला होगा हमेशा। अमन कितना होगा? आधा होगा, हमेशा आधा होता है। ठीक है, अगर इनकी आयु का योग 50 देता तो ये 25 होता, अगर ये 60 देता तो ये 30 होता। ये हमेशा फिक्स होता क्योंकि इनके आयु का डिफरेंस जो है ना वो हमेशा सेम होगा। इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास अरुण था, फिर अमन था, और ये वाला हमारे पास क्या था? हम लास्ट में कौन दिया था? विनय दिया था। तो अगर ये वाला a मान लें तो ये वाला a माइनस डी है, ये वाला हमारे पास एक a प्लस डी है। तो ये जो यहाँ पे जो हमारे पास चीज वैल्यू दी रहती है, एक बार ध्यान समझिएगा, इसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया भी गया है, पढ़े क्या होंगे, मैंने ही पढ़ाया आपको, पहली क्लास में ही समानांतर श्रेणी बताया था कि ये जितना इससे बड़ा होगा वो उतना इससे छोटा होगा, यही डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के आयु का योग हमेशा दिया रहता है और ये वाला आपसे पूछता है। ठीक है, ये वाला पूछता है। तो अगर इन दोनों का योग देखें तो देखिए क्या दिया आया है? a माइनस डी, और इसमें a प्लस डी जोड़ेंगे अगर तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये 2a का मान हमेशा दिया रहता है। अगर a का मान चाहिए तो उसका आधा कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हमेशा हाफ ही होगा। अगर ये जीपी में दिया, जीपी नहीं एपी में दिया है, समानांतर श्रेणी में दिया है, तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे। हाँ, तो इसी तरीके से करेंगे कि देखिए एक इससे छोटा जितना है उससे ही इतना ये बड़ा होगा। तो इन दोनों का योग हमेशा दिया रहता है क्योंकि ये दोनों डिफरेंस कट जाएंगे। 2a का मान अगर आपको दिया है तो a का मान पूछता है, और यही पैटर्न है क्वेश्चन का। इसको आगे से ध्यान रखेंगे। अगर इस पैटर्न पे देगा तो हमेशा आधा करेंगे। ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 2 कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी मानेंगे डिफरेंस, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कि मान लीजिए 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष बड़ा है, तो भी वो 4 तो कट ही जाएगा ना, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमेशा आधा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आधा होता है और इसमें सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। अब आंसर देखें क्या पूछा है? के की वर्तमान आयु पूछ लिया। अब आपके लिए जुगाड़ आ गया कि अब वर्तमान आयु पूछा है के का वर्तमान आयु मतलब 6 से कटने वाला होना चाहिए। अगर 6 से कटने वाला एक ऑप्शन मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो 6 से कटने वाला हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो 2 ऑप्शन से आपका जान छूट गया एक तरीके से कि अब ये दोनों को नहीं चेक करना आपको। अब इन दोनों को चेक करने के लिए अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2 ऑप्शन मिल गए आपको। अब आएंगे आगे, उनकी पश्चात 5 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो रहा है। 5 वर्ष बाद तो इन्हीं में 5 जोड़ लीजिए। देखिए इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें 5 जोड़ेंगे। देखिए यही वाला था ना, कितने वर्ष बाद बोला था? वर्तमान आयु 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? 35 हो जाएगा। और इसमें 5 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में से हमारे पास इस 7 से कटने वाला नंबर कौन है? क्योंकि हमको किसका पता पूछा गया? के का। के अब 7 हो गया है, तो 7 से 65 कटेगा कि 35 कटेगा? कोई बताएगा हमको? तो 35 कटेगा, ये कोई बता सकता है। ठीक है, आप सभी लोग बता सकते हैं कि ये वाला गलत और 35 वाला सही हो जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए, कोई कंफ्यूज मत होइए इसमें। सबसे पहला कि ये के बारे में सोचिए, के यहाँ 6 है और के यहाँ पे 7 है।
ठीक है। तो 6 से कटने वाले ये दोनों नहीं, ये दोनों कट गए। अब 5 वर्ष बाद इधर भी जोड़ लीजिए, 5 इधर भी जोड़ लीजिए, यहां 65 हो गया, यहां 35 हो गया। अब 7 से चेक करना है, तो 7 से ये नहीं कटेगा तो ये वाला कट जाएगा, कहीं तो होगा। अगर इस यहां नहीं मिलेगा तो यहां मिलेगा, दूसरे वाले रेशियो से मिलेगा, और नहीं तो आप रेशियो से लगा लीजिए। रेशियो से लगाएंगे तो क्या होगा, बेसिक तरीके से 11 और 6 का अनुपात था, और बाद में ये 12 और कितने का हुआ है, 7 का हुआ है। तो यहां पे डिफरेंस अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहां पे डिफरेंस कितने का है, तो 6 5 11 और यहां पे 7 5 12। तो डिफरेंस इस बार कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों सेम है, तो कुछ मत करिए। ये कितना बढ़ गया 1, ये भी कितना बढ़ गया 1। 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया है, और पूछा क्या है आपसे, इसकी वैल्यू, तो इसमें भी हमने 5 से गुणा कर दिया, ये 30 आ गया। बस आइए आगे, नहीं तो ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से प्रैक्टिस करिए, तभी तो आप सीखेंगे ऑप्शन से लगाना एग्जाम, तभी तो टाइम बचाएंगे आप लोग। जो भी होगा आपके सामने ही होगा। कुछ भी हो जाए आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे, सीधी सी बात, इतना समझिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं एज का। अगर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको नहीं रेशियो से जुगाड़ हो पाता ऑप्शन से, वहां पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसमें बेसिक से जाएंगे, नहीं तो सब सभी लगा लेंगे। इस क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु। तो पूछा क्या है, रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि यहां है, रश्मि दूसरे नंबर पे है, तो 4 से कटने वाला नंबर, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब बच गए 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बच गए, तो कौन सा वाला सही हो सकता है, कैसे निकलेगा। फिर रश्मि 3 साल बाद 5 से कटने वाली हो जाती है, 3 साल बाद 5 से कटेगी, तो 3 साल इसमें भी जोड़ लीजिए और 3 साल इसमें भी जोड़ लीजिए। तो अब 5 से कौन कटेगा, डी वाला, ना कि सी वाला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या ये क्लियर है? तो चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। बहुत ही कॉमन सा, ठीक है। हाँ बहुत ही कॉमन सा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 का अनुपात है। तो मीना सीना में किसका पूछा है, देखिए सीना की वर्तमान आयु की कितनी होगी। तो सीमा कहां पे है, थोड़ा देखिएगा, सीना यहां पे है, और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 3 से कटने वाला है। तो 3 से कटने वाला हमारे पास, अब 3 से कटने वाला हमारे पास 3 6 18, 3 से नहीं कटेगा, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 3 ऑप्शन मिल गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष कितने बाद हो जाएगी, 26 वर्ष। तो किसमें जोड़ने पे 26 वर्ष होगा, ये चीज आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। किसकी आयु, मीना की आयु। तो अब यहां पे पूछा सीना की है और दिया मीना की है, थोड़ा इसमें गलती मत करिएगा। और फिर से मैं दिखाता हूं, तो मीना की आयु 26 वर्ष दिया है ना, कि मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, और आपसे पूछा किसका है, सीना का, कि इसमें से सीना का किसका होगा। तो अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा, अगर इस तरीके से लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाएंगे इसमें। तो क्यों इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि यहां पे 26 वर्ष इसका दिया है, अब पूछ लिया है सीना का। तो यहां से अगर यहां से हमने चेका कि 3 से कटने वाला, तो 3 से कटने वाला, तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिल गए, और 3 ऑप्शन मिल गए, तो फिर तीनों में से सही किसको करेंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपका क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहां पे कि 6 वर्ष बाद हमारा 26 वर्ष दिया है, ध्यान समझिएगा, जुगाड़ लगाने का दूसरा तरीका, कि 6 वर्ष बाद 26 वर्ष दिया है, किसका दिया है 6 वर्ष बाद 26 वर्ष, कि हमारे पास ये वाला दिया है कि ये 26 वर्ष होगा। तो अगर 6 वर्ष बाद 26 वर्ष है, कौन, मीना है, तो 6 वर्ष पहले मीना कितनी रही होगी, 6 वर्ष पहले 20 रही होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे 15। कुछ नहीं करना था, सीधा लगा लेना था। ऐसा जरूरी नहीं कि हर तरफ से एक ही तरीके से लगाना है आपको, समझिएगा। 15 वाले सही है। 15 बिल्कुल सही है, 100% सही है। जिनका 15 आया, फिर से देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। एक बार बस देख लीजिएगा, 4 3 का अनुपात है मीना का और सीना का। ये जो मीना है ना, ये 6 वर्ष बाद 26 की होगी, अभी नहीं होगी। 6 वर्ष बाद 26 की होगी, तो अभी कितने की, 20 की। तो 4 बराबर 20, 5 गुना पे, तो 5 गुना पे 15। तो कहीं कहीं थोड़ा सा अपना भी दिमाग दौड़ा लीजिए, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सही लगाना है। मैंने क्या बोला कि सभी नहीं, लेकिन जहां लग जाए वहां लगा लीजिए, ठीक है। और जहां ऐसा भी कई जगह ऑप्शन होगा ना कि रेशियो भी नहीं लगता, अब ऐसा मत सबको लेकर चलेंगे कि एक ही साथ, कि नहीं सभी के सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से लगाएंगे। तो क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। हाँ किसी भी तरीके से सोच लीजिए, देखिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें।
यहाँ पे देखते हैं। अब गुणनफल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, भागफल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले भी आते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन को देखना। यहाँ आ गया सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल भी दिया है, तो उनकी आयु कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ दोनों चीज दिया हुआ, जोड़ने पे 30 आना चाहिए, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे किसमें 30 आ रहा है, तो यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, लेकिन इनको गुणा करने पे 321 आना चाहिए, लास्ट में एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक यूनिट डिजिट। 4 7 गुणे 3 21 इसमें आ सकता है, 6 चौके 24 इसमें नहीं आ सकता, 8 दूना 10 इसमें नहीं आ सकता, 5 5 25, तो पहला वाला आंसर सही हो गया। बस इतना ही करना था। तो ऑप्शन का हेल्प तो मिलता ही मिलता है। देखिए यहाँ ऑप्शन से लग गया। अब यहाँ मानने की जरूरत नहीं कि एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, तो वहां सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने से देख लीजिए कि जोड़ने पे 30 तो सब में आ रहा था, पहला वाला तो ऑप्शन से हमारा जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा लाइन दिया था 221, तो 221 गुणा भी मत करिए कि लास्ट में एक है, लास्ट में एक आया है, तो 1 7 गुणे 3 21 इसी में आएगा, तो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। लाइव चैट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे नहीं दिखाई देगा, सब लोग एक दूसरे को ध्यान से देखिए तो दिखाई देगा। ठीक है, महसूस करिए कि दिखाई दे रहा। अभी लाइव चैट बंद कर दिया गया है, मतलब जो आपके एप्लीकेशन पे अभी एक दूसरे का चैट नहीं दे सकते। मेरा पूरा नाम जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा दिखने में बड़ा लगने से क्वेश्चन से नहीं डरना है, ये बड़ा बस थोड़ा सा लंबा दिख रहा है इसलिए। सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 2 गुना बोला है या 2 गुना से अधिक बोला है। कभी कभी ये बोल तो देते हैं कि 2 गुना अधिक है और लिखते हैं 2 गुना, तो ये थोड़ा सा इनका कंफ्यूजन है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाए और सुधा की आयु से 4 वर्ष बढ़ाया जाए तो सुधा की आयु राधा की आयु से 4 गुनी अधिक हो जाएगी। तो आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा की और राधा की आयु क्या होगी। किसी भी ऑप्शन से लेके लगा लीजिए, किसी भी ऑप्शन से। इसमें ऑप्शन से अगर लगाना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो फॉलो करे ना करे, तो दूसरा भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको डिटेल नहीं दिया है। अगर सिर्फ ये बोलता ना कि सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुनी है तब तो ठीक है। अब 2 गुनी अधिक का ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार अंग्रेजी में देखिए, ट्वाइस एज ओल्ड एज, तो हम 2 गुना ही लेंगे। 2 गुना अधिक का मतलब होता है कि 3 हो गया, तो 2 गुना है। देखिए अभी हम ऐसे लिख लेंगे कि सुधा है और राधा है, तो सुधा की आयु राधा से 2 गुना है, तो 2 गुना ही लिखेंगे। 2 गुना अधिक का मतलब होता है 3, 2 गुना अधिक का मतलब होता है कि 2 अधिक मतलब 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में दिया है कि राधा इज ट्वाइस, तो यहाँ ट्वाइस है तो ट्वाइस से ही लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी 3 लिख के लगाएंगे, पता चला कि पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया हमारा। फिर क्या बोला कि यदि राधा की आयु 6 वर्ष घटा दिया जाए, किसकी, राधा की आयु में, इसकी आयु में 6 वर्ष अगर घटा दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बोला कि सुधा की आयु को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी अधिक होगी। तो 2 वर्ष पूर्व सुधा की आयु और राधा की आयु का आयु क्या रहा होगा। तो 2 वर्ष पूर्व की बात बोला, आप ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कैसे कि 2 वर्ष पूर्व का आंसर दिया होगा तो सब में 2 2 जोड़िए। देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो 32, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16। क्या ये 2 गुना हो गया, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि 2 गुना बोला था। इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे कितना आएगा, 28। इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे 14, तो ये भी हो सकता है। इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 है, और ये वाला आ जाएगा 32, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा, इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गए। देखिए फिर से समझिएगा ऑप्शन से कैसे आप करते हैं। जुगाड़ लगाना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। क्या था इसमें कि ये सुधा की आयु जो है ना, इससे राधा से 2 गुनी है, ये पहला चीज दे दिया। तो किसमें 2 गुनी है ये कैसे देखेंगे, डायरेक्ट 2 गुना तो दिया नहीं था, क्योंकि ये जो आयु दी है ना, ये 2 वर्ष पहले की आयु दी है, तो सब में 2 2 वर्ष जोड़ देंगे, ये 2 वर्ष ये 2 वर्ष, तो ये 2 गुना हो गया। 16 का डबल है 32, 2 गुना है, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकता है आंसर, कि दोनों में ऑप्शन छुपा हुआ। तो फिर से देखेंगे, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि राधा की आयु में 6 वर्ष घटा दिया जाए। ठीक है, तो राधा की आयु यहां पे हमारे पास राधा की आयु कितनी है, 16, तो इसमें हमने 6 वर्ष घटा दिया गया। ठीक है, और इसकी आयु कितनी है, सुधा की आयु कितनी है हमारे पास, 32 है, तो इसमें क्या बोला कि 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए। 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो इसमें 4 हमने बढ़ा दिया, ये 36 हो गया और ये वाला 10 हो गया। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला बढ़ा दिया जाए तो सुधा की आयु तो राधा के 4 गुनी अधिक होगी। तो क्या इसका 4 गुना है, तो 4 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं था। फिर हम दूसरा वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे कि अगर हमारे पास ये कितना था, 28 था और ये कितना था, 14 था। फिर इसमें बोला गया, देखिए ये इसमें 6 वर्ष घटाया जाए और इस वाले में 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला 32 और ये वाला 8, क्या इसका ये 4 गुना है, तो बोलेंगे बिल्कुल 4 गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, बहुत कॉमन तरीके से। ठीक है, सीधा सीधा लगा सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा।
दो अगर साल आगे का दे दे तो 2 साल पीछे कर देंगे, इसमें घटा देंगे 2 वर्ष, क्या दिक्कत है। जो भी दिया होगा एक्चुअल एज तो नहीं है ना, ये 2 वर्ष पहले की एज है तो 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा अभी करेंट एज निकालने के लिए। अगर 2 साल आगे का एज दिया होता तो 2 साल घटा के करेंट एज निकालते हैं, तो दोनों से चेक कर सकते हैं। क्या एक बार फिर से बता दें आपको, देखिए फिर से समझिएगा। हमने पहला ऑप्शन लिया इसके हिसाब से कि सुधा की आयु 2 गुनी है राधा से, इसकी आयु 2 गुनी है, तो 2 वर्ष पहले की आयु, तो 2 वर्ष यहां भी जोड़े 2 वर्ष यहां भी जोड़े, तो एक आ गया ये 16 और ये आ गया 32, और यहां 2 वर्ष जोड़ देंगे तो ये वाला आ गया 14, ये वाला आ गया 28। तो इससे दोनों में 2 गुना है, इसमें तो 2 गुना हो ही नहीं रहा, तो इसको तो चेक ही नहीं करना, 2 ही ऑप्शन चेक करना है। फिर अगला कंडीशन दिया था कि यदि राधा की आयु को 6 वर्ष घटाया जाए तो 6 वर्ष यहां भी घटा देंगे और 4 वर्ष इसमें बोला जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 वर्ष घटा लीजिए और इसमें 4 वर्ष जोड़ लीजिए, तो ये वाला हो जाएगा कितना 36 और ये वाला हो जाएगा 10, तो ये इसका 4 गुना है, नहीं है, तो ये वाला गलत। इसमें जब हमने जोड़ा तो ये 32 और ये 8 का 4 गुना है, तो ये हो गया, बस इतना ही करना था। चला जाए, सही है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उससे मुकाबले 4 साल छोटा है, तो अगर 4 साल छोटा है तो हमेशा 4 साल छोटा रहेगा, डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं होती, यही कॉन्सेप्ट अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए। मैथ्स का मैकेनिक नहीं बनना आपको लेना है जॉब, सरकारी नौकरी, तो उसके लिए चाहिए जुगाड़, और कैसे आप करेंगे इसमें। और रही बात कि जहां आपका जुगाड़ नहीं लगता है, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट भी कैसे लगेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आने दीजिए, अगर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पे भी तो हम लगाएंगे, जहां जुगाड़ लगा सकते हैं वो हर जगह लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई जो है ना कि अभी के मुकाबले 4 साल छोटा है। अच्छा, इसमें किरण वरुण कुछ ब्लड रिलेशन टाइप का दिया है क्या। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले, तो किरण का भाई है, ठीक है, हाँ किरण, हाँ उसका भाई अभी के मुकाबले 4 साल छोटा है, और यह भी बताया कि उसकी उम्र का योग और उनकी उम्र का योग 32 है। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने के लिए वरुण की सहायता ज्ञात करे, वरुण सहायता करे, अच्छा उसकी सहायता ज्ञात करना चाहती, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं है। किरण की उम्र 18 वर्ष है, अभी की उम्र 14 वर्ष है, तो चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो किरण की उम्र अगर 18 है और अभी का उम्र 14 साल है, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन से ही लगाते हैं हम लोग। किरण है, वरुण से कहिए, तो वरुण को इसमें निकाल दीजिए, वरुण से कोई मतलब नहीं, वरुण कौन है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि इसका जो भाई है वो अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, मतलब इसके भाई का जो उम्र है ना अभी के उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, मतलब अभी जो होगा उससे 4 साल बड़ा उसका भाई होगा। तो अगर इसमें 4 साल जोड़ दें अगर हम, तो ये हो जाएगा 14 4 18, और 18 और 18 जोड़ने में 36 आ जाएगा, लेकिन इनका उम्र का उम्र योग कितना है 32 है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। फिर समझिएगा, किरण की उम्र 16 वर्ष है, अभी की 12 है, तो इसमें भी 4 साल छोटा था तो 4 साल जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 16 और 16 32, तो बी वाला सही हो गया। लेकिन एक ऑप्शन और चेक कर लेंगे, ये 12 था, इसमें अगर हम जोड़ देंगे 4 साल तो 20 और 12 32, ये भी तो हो सकता था। देखिए ये भी ना, किरण की उम्र क्या है 12 वर्ष और अभी की उम्र 16 है, तो 4 साल छोटा बोला है ना। एक चीज ध्यान देखिएगा, 4 साल अभी से के मुकाबले 4 साल छोटा है, छोटा है, तो देखिए इसमें एक चीज का ध्यान देंगे, घटाना होगा, ये तो मैं भूल ही जा रहा हूं। अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो 4 साल छोटा है तो 4 साल छोटा है अभी, तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सही कर रहे थे हम लोग, ये इसमें भी 4 साल जोड़ लीजिए, अभी की उम्र इसमें भी 4 साल जोड़ लीजिए, इसमें भी 4 साल जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 और ये वाला आ जाएगा 10, तो ये तो होगा नहीं, तो 16 4 20 हो जाएगा और 12 तो ये वाला अभी की उम्र अगर 16 है तो ये 32 हो सकता है। किरण और उसके 16 वर्ष है, तो अभी की उम्र 12 4 16 16 16 32, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है, 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो यहां पे मामला फंस गया कि और क्या दिया है। तो वरुण की सहायता करें, अच्छा वरुण की सहायता करना है, तो वरुण की सहायता तो कर ही रहे हैं, लेकिन 2 जगह वरुण की सहायता हो जा रही है। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले, अभी उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। मेरे हिसाब से ना कि मैं लैंग्वेज को गलत पढ़ लिया क्या, आप लोग थोड़ा सा बताइए जल्दी से, कभी कभी होता है ना।
इसके भाई का नाम ही अभी है क्या? देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमको लगा कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन ये बोल रही है ना किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी, भाई ही अभी है, ठीक है, उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। हाँ, हमको लगा अभी कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे 4 साल उसका छोटा भाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है। कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, किरण वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, मतलब इनके आयु का अंतर 4 वर्ष का होगा, अंतर 4 वर्ष का होगा। तो यहां पे भी 4 वर्ष का अंतर दिख रहा है, ठीक है, यहां पे भी 4 वर्ष का अंतर दिख रहा है, यहां पे 4 वर्ष का अंतर नहीं दिख रहा है, और ना तो यहां दिख रहा है, ठीक है, दोनों जगह दिख गया हमको। और इन दोनों को जोड़ने पे 32 आना भी चाहिए। तो देखिए यहां पे जोड़ देंगे तो देखिए 16 और 12 जोड़ेंगे तो 32 नहीं आएगा, मतलब पहला वाला आंसर सही होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा ज्यादा इसका लेवल उठा दिया था, ठीक है, तो पहला आंसर यहाँ पे सही होगा। अब देखिए मैं जो शुरू में बता रहा था ना, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि वहां पे हमने क्या लगा कि वरुण से कहा, वरुण कोई भी हो सकता है, और उसका भाई अभी उससे मुकाबले 4 साल छोटा, मुझे लगा कि अभी कोई दूसरा है उससे छोटा है 4 साल, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ज्यादा लेवल को सोचा कि हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मतलब उसमें ज्यादा लैंग्वेज का गेम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये उससे बहुत ही आसान और 0 लेवल का क्वेश्चन है। इसके भाई का नाम ही अभी है, जो इससे छोटा है, 4 साल छोटा है, तो 4 साल का डिफरेंस तो होना चाहिए, तो 4 साल का डिफरेंस यहां पे मिल गया, और इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 32 भी आना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो फिर हम आगे जाएंगे नहीं, इसमें छोटा है ही नहीं, इसमें तो बड़ा है, तो छोटा है तो छोटा होना चाहिए। देखिए यहां 10 से छोटा तो 14 होता नहीं है, 12 से छोटा होता नहीं है, 16 में वाले में बड़ा तो हो सकता है, लेकिन इनको जोड़ने में 32 फिर नहीं आ रहा है, तो दूसरा ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आसान क्वेश्चन, ठीक है, हो नहीं सकता, ए ही होगा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 साल डिफरेंस के साथ साथ योग भी तो 32 होना चाहिए ना, तो इस किसी में नहीं होगा, और इस वाले में देखेंगे तो अगर इसमें भी नहीं है ना, तो इसमें किसी में नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इस बार भी कहने वाली बात है। एक आदमी अपने बेटे से कहता है, इस बार गलत नहीं पढ़ेंगे, पहली बार में आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है। एक आदमी अपने बेटे से कहता है, बेटे से ही कहा है ना, 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, 7 साल पहले तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितने का था, 1 और 7 का, मतलब 1 और 7 था, इतना तो 7 का डिफरेंस मतलब 6 का डिफरेंस था, और 3 साल में आप जितने उम्र के होगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, उनकी उम्र ज्ञात करें। ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है, इसमें बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक दिया है क्वेश्चन में 7 साल पहले की बात, और एक दिया है 3 साल आगे के बाद। तो जो 7 साल पहले था वहां पे वो 1 और 7 का अनुपात था, ठीक है, और 3 साल बाद क्या होगा कि 1 और कितने का अनुपात हो जाएगा, 3 का अनुपात हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है कि उनकी उम्र, तो उनकी उम्र ज्ञात करें, तो इसमें हम सब में किसी से भी चेक कर सकते हैं। तो 3 साल आगे जोड़ कर देख लीजिए, देखिए अगर 3 साल इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसमें 3 साल जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो क्या इसका ये 3 गुना है, तो ये पहला वाला आंसर तो मैच कर गया। इसमें 3 साल जोड़ लेंगे, ये 15, इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो ये तो गलत हो गया। 3 साल इसमें जोड़ लेंगे, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, उनकी उम्र ज्ञात करें, इसमें भी चले 3 साल इसमें जोड़ लेते हैं, 3 साल इसमें, तो ये वाला भी नहीं होगा। 3 साल इसमें जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 17, 3 साल इसमें जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 43, और ये भी 3 गुना, तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। अगर आप चाहें तो इसको 7 साल घटा के भी कर सकते हैं, देखिए इसमें 7 साल घटा दीजिए और इसमें भी 7 साल घटा दीजिए, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, और इसमें 7 साल घटा देंगे तो हो जाएगा 35। तो ये यहां पे देखिए इससे 7 गुना भी है, तो दोनों में से कोई भी चेक करेंगे सब में आपका फॉलो हो जाएगा, या तो 3 साल जोड़ के देख लीजिए या फिर 7 साल घटा के देख लीजिए, दोनों से काम हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन था, इसमें बहुत ईजी तरीके से देख सकते थे, ठीक है, ये ज्यादा घुमा हुआ नहीं, कॉमन तो पिछला भी था, बस थोड़ा ज्यादा सोचने पे दिक्कत होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैं थोड़ा सा समय देता हूं, जल्दी से कमेंट करिए, और इसका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, बस एक एक लाइन का ऑप्शन से जोड़ दीजिए। बस क्या बोला, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, मतलब ऑप्शन में भी 2 वर्ष छोटी होनी चाहिए, दोनों का पूछा ना, वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष छोटी, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, देखिए सब जगह छोटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आगे लाइन पढ़िए, आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष
पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये वाली लाइन आपको प्रूव करनी होगी कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है आंसर। अभी तक किसी का नहीं आया, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप लोग? अरे 1-2 आंसर तो दीजिए आप लोग। 1-2 आंसर तो लगाइए। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। कहीं पे भी एक्स वक्स मानने की जरूरत है ही नहीं, आप एक्स क्यों मानेंगे? बेसिक सोल्यूशन में नहीं जाना। कमेंट देख रहा हूं 12-14 जितेंद्र कुमार ने बता दिया पहला, अशोक कुमार, अच्छा इधर भी कमेंट चल रहा है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया कमेंट, कई सारे कमेंट एक साथ चलते हैं ना। तो 12-14 बताया, तो 12-14 से शुरुआत करते हैं, क्या चेक करते हैं इसको। ये 2 वर्ष छोटी है, पहला कंडीशन फॉलो। आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु, अन्नू कहाँ है? अन्नू दूसरे नंबर पे ना, अंकिता और अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष बाद ये हो जाएगी 18 का, ठीक है। हाँ, 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले 3 इसमें घटाना है तो ये 9, ये क्या 2 गुना है? तो है 2 गुना, तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया आंसर, इतना ही करना था तो सही है, सी वाले सही है। अरे इसका 4 साल जोड़ना था, इसमें 3 साल घटाना था। अब इसमें एक्स वक्स मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिना मतलब का बेसिक कॉन्सेप्ट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको सिलेक्शन लेना है कि यहाँ पे इसमें जुगाड़ नहीं लगाना है कि इसमें पूरा सीखते ही रह जाइए। आप सभी क्वेश्चन लगा डालेंगे, आप सीरियल मेंस हो, प्री हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम का हो, एज का, सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो जो मैं बनाता हूं स्पेशली, जैसे मेरे एज के क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से शुरू होगा और यहां तक खत्म होगा एक ही क्वेश्चन, तो वहां पे जरूरत पड़ती है, वो पीओ के लिए मैं बनाता हूं। जैसे एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी अच्छे क्वेश्चन, अभी वाले रिसेंट क्वेश्चन, तो वहां पे एज के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, यूनिक बनते हैं, जहां पे आपको बनाना पड़ता है, कई सारे सेंटेंस दिए रहते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है, और ना ही आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाना होगा तो एक ही क्वेश्चन बनाने में आपको पढ़ने में लग जाएगा 4 मिनट उसको, तो कि पढ़िए क्या क्या चीज दिया है, फिर समझते समझते, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन क्या होता है ना कि 25 क्वेश्चन में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन ही बना के आप पास हो सकते हैं बैंक पीओ में, एसबीआई पीओ में 4 सही बना दिए, 5 सही बना दिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम का गेम होता है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं। 25 में 25 क्यों नहीं होगा? आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे करिए, 25 में 25 क्या, और पूरा लाइए आप नंबर, नॉर्मलाइजेशन करके 25 में 26 लाइए, आप 27 लाइए, क्या दिक्कत है? वो भी हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, ज्यादा भी मार्क्स मिल सकते हैं। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, उनकी उम्र का गुणनफल दिया 351, उनकी वर्तमान आयु देखिए 51 दिया है, 7 × 3 21, यही वाला हो जाएगा, बस हो गया, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट 1 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ए होगा। तो 1-2 सेकंड जहां लगने वाले हैं वहां पे हम एक्स मान के उसको बड़ा क्यों करें? क्योंकि आपको दूसरे से आगे निकलना है, टाइम भी तो बचाना है, तो टाइम सेव करेंगे या फिर वहां पे आप शो करेंगे कि आप वो कैसे लगाते हैं आप उसको। पहले तो सारा टॉपिक पढ़ डालिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना चालू करिए, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पहला चीज 4 गुनी है। वर्तमान आयु तो नहीं पूछा है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी, पहला वाला तो फॉलो हो गया। 20 वर्षों में उनकी आयु, उसके पुत्र की आयु केवल 2 गुनी होगी, तो 20 वर्ष में 20 वर्ष और जोड़ लेते हैं सब में, चलिए 20 वर्ष जोड़े इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 56। 20 वर्ष में ये जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, तो 29 दूना 56 होता है क्या? नहीं ना, तो गलत हो गया। 20 वर्ष इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। 20 वर्ष इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 31 का डबल है, नहीं होगा। इस वाले में भी देख लीजिए, ये हो जाएगा 60 और इसमें 20 वर्ष जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30, ये 2 गुनी हो गया। सी वाला फॉलो कर रहा है, सी हो गया ना, बस इतना ही करना है। कहां इसमें फंसेंगे आप दूसरे चक्कर में, एज के लिए इतना आप लोग परेशान रहते हैं कि एज इतना मुश्किल है। आप बुक के सोल्यूशन को देख लेते हो इसलिए डर जाते होंगे, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि बुक के सोल्यूशन में ऐसा दिया रहता है सोल्यूशन एक पेज का, या इतना एक्स मान देता है कि आप समझ नहीं पाते किसको किसमें घटाया गया, क्या जोड़ा गया, किस क्यों बराबर किया गया है, इस चक्कर में आप रहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। देखिए डी दोनों में दिख रहा है क्या, और डी एक जगह 4 है एक जगह 5 है, थोड़ा इसका ध्यान देंगे, ठीक है, 2 जगह दिख रहा है, दोनों जगह अलग अलग दिख रहा है। अब से 15 साल बाद पीडी की आयु
का अनुपात 4 और कितना दिया है 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? इजी है, ठीक है, बहुत आसानी से। तो ऐसे देखेंगे, P और D का अनुपात दिया हुआ हमको कितना 3 और 4, और फिर से हमको दिया था इसके साथ A का, तो D यहां वाले पे था ना, ये 5 था, तो इसमें 2 बार D आ गया है, तो ये 2 बार आ गया ना, तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग एक ही D यहां है और यहां दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे रेशियो लगाते हैं कि जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रख लेते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख लेते हैं, फिर गुणा कर लेंगे। देखिए 15 20 और 24 का अनुपात। अब इसको काटना चाहे तो काटिए, अगर नहीं कट रहा तो इसको जोड़िए। देखिए 15 20 35 35 20 हमारे पास 55 4 59, तो 59 से कटने वाला नंबर चाहिए, यही ना आएगा 5 4 9 2 2 4 1 5 1, हाँ 2 2 4 1 5। तो इससे कटने वाला नंबर कौन सा है? अगर एक ही आंसर है तो फिर ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर एक ही आंसर है, इसको मैं और तरीके से बताता हूं अभी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 59 से कटने वाला योग 59 आ रहा, तो 59 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन है तो आपका काम बन गया, और नहीं है ऑप्शन तो भी जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, कैसे होगा? देखिए 59 से कट जाएगा क्या? ये नहीं कटेगा। इससे ये 3 बार होगा ना, तो एक 3 कम आ जाएगा, 59 से 3 गुना मतलब 177 आएगा, तो ये तो कट गया, तो ये हो सकता है। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। हो गया आपका जुगाड़। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अगर जरूरत पड़ती तो हम आगे और सोचते, क्योंकि 15 साल गैप भी दिया था, तो 15 साल हम जोड़ के भी निकाल सकते थे। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहां से आया, तो ये भी समझ लेते हैं। जैसे P और D का जो अनुपात होता है ना, ऐसे लिख देंगे, PD का अनुपात 3 4, रेशियो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। D और A का अनुपात कितना दिया था? 5 और 6 का। तो हमने बोला कि अगर इसमें PD A का अनुपात निकालना हो तो आपने सीखा ना, इसका गुणा इसमें कर देते हैं 15, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये आ जाता है 20, और फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो ये आ जाता है 24। बस यही था। तो 59 बराबर कटने वाला नंबर हमको ढूंढना था, और ये मिल गया हमको। ठीक है, C वाला, और यही होगा आंसर। अब मैं आंसर नहीं देख रहा हूं कितना आएगा, जो मैं बता रहा हूं वो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया इस वाले क्वेश्चन में। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। तो अंतर दे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अंतर हमेशा सेम ही होता है। अब वकार और नसीमा कितने साल के भी हो जाए, अंतर 8 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, आज से 20 साल आगे या 20 साल पहले या आगे से 50 साल बाद अगर जिंदा है, तो 50 साल बाद भी अंतर कितना रहेगा? 8 वर्ष का ही रहेगा। अंतर कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो भी अंतर कितने का? 8 साल का। मैंने यही बताया ना, अंतर कभी भी नहीं बदलता। तो भी ये कितने रहेंगे? 8 साल की। छोटी रही होगी कौन? नसीमा। अंतर 8 साल था, तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। मतलब देखिए, वकार के आयु का 4 गुना, इसमें 4 से गुणा कर लीजिए, और नसीमा के आयु का 5 गुना के बराबर है। तो यहां से वकार और नसीमा का अनुपात आ जाएगा 5 और 4 का। कितना? 5 और 4 का। देखिए ये 5 तो ये 4, इनका अंतर 1 बराबर 8 दिया तो 8 ही रहेगा। 5 बराबर 5 वाटे 40 और 4 वाटे 32। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? यही बोला है ना क्वेश्चन में। अच्छा, ये 30 साल पहले की आयु है। कितने साल? 30 साल पहले की आयु है। तो जोड़ लेते हैं। देखिए 40 और 30 70 72, और 30 साल पहले, तो दोनों 60 साल और जोड़ लीजिए। इसमें 60 साल क्यों जोड़ रहे हैं कि 60 साल और जोड़ लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना होगा? 7 6 6 12 1 13। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कॉमन है, मैंने इस बार लगा दिया इसमें वैसे ही। ठीक है, अब योग से निकालते तो भी काम हो जाता आपका, ऐसा नहीं है। योग से निकालते तो भी बन सकता था। योग से बताएं, ऑप्शन से बताएं? चलिए आइए देखिए ऑप्शन से। ऑप्शन से देखिएगा, ये 30 साल पहले का बात हो रही है, तो 30 साल मतलब 60 साल सब में घटाना होगा, क्योंकि अभी का उम्र हमको निकालना है ना। देखिए अभी का या 30 साल, देखिए ये जो हमको उम्र दिया है ना 30 साल, हमारे पास 30 साल। देखिए ये जो 5 गुना और 4 गुना था, ये 30 साल कितने का था? पहले का बात हो रही है। तो सबका 60 साल सबका घटा लीजिए, इसमें भी 60 साल, इसमें भी 60 साल। देखिए अब अभी का निकल जाएगा इसमें हमारे पास कि 60 साल पहले का जो हमारे पास था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये वाला इसमें घटा लेंगे तो 30 इधर घट जाएगा, और 30 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास 30 30 60, एक कितना हो जाएगा हमारे पास? गलत कर दिए, 72 हो जाएगा। ठीक है,
30 इसमें घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसमें घटा लेंगे, चलिए इसको तो आंसर ही नहीं है तो इसी को चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये 4 है और ये 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9, 9 से कटने वाला आंसर एक ही है और ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी काम हो जाता है, ऑप्शन से भी चेक करते तो होता, लेकिन दोनों तरीके से हमने समझा दिया इसमें कि बस ये अंतर वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझाया आपको, क्योंकि अंतर कितने भी वर्ष पहले हो या बाद में हो, कभी भी, हाँ कभी भी चेंज नहीं होता है, इतना बस जानना है। ये अंतर 8 वर्ष का है तो कभी नहीं बदलेगा, शादी के समय भी 8 वर्ष रहेगा और शादी के बाद भी 8 वर्ष रहेगा। ठीक है, शादी के समय भी 8 ही वर्ष रहेगा, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल हर बार देता हूं कि अगर आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है तो कितना भी आप बड़े हो जाए वो 3 साल ही छोटा रहेगा। तो अगर ये 30 साल पहले बोला ना, 30 साल पहले दोनों 60 साल बड़े कम हुआ होगा ना, तो 30 साल पहले तो सब में 60 घटा लीजिए, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60। अब 60 घटाने के बाद इसमें हमारे पास 72 आया था अभी, तो हमने देखा कि एक का 4 गुना एक का 5 गुना, दोनों को जोड़ने पे 9, 9 से कटने वाला एक ही आंसर मिल रहा, तो ये हो गया एक जुगाड़। और नहीं भी आ रहा तो 5-4 का अनुपात है इनका, तो इनका डिफरेंस 1/8 फिक्स है, तो 1/8 तो 8×5 40, एक 40 का रहा होगा, एक 32 का रहा होगा, तो 40 साल का एक 32 साल का पहले 30 साल पहले, तो 30 साल ये भी बड़ा हो गया और 30 साल ये भी बड़ा हो गया, जोड़ लेंगे, एक 70 का होगा, एक हमारे पास 62 का होगा, दोनों को जोड़ लीजिए 132 साल होगा। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 3:8, वाई जेड के वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास कितना है, योग बोला है तो फिर से वही जुगाड़ लगाइए। देखिए ऐसे एक्स वाई की वैल्यू 3 और 8 है, मैंने बताया था, और वाई और जेड का अनुपात कितना दिया है, 4 और 5 दिया है। तो सबका पहले अनुपात निकालिए, एक्स का, वाई का और जेड का। कैसे था, इसका गुणा इसमें करते थे 12, इसका गुणा इसमें करते थे, तो ये 8 चौके 32 और 8×5 40, कुछ कटेगा इसमें, क्या सब में कॉमन है क्या, तो कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से कितने बार, 16 बार, 2 से 20 बार, 2 से और कट जाएगा क्या, 3 बार, 8 बार और 10 बार, ऐसे काट भी सकते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 और 18 3 21, ठीक है, 10 और 18 3 21, 21 से तो इस बार सारे कटेंगे, तो जुगाड़ आपका ऑप्शन से फेल हो गया। देखिए 21 आया ना, तो 21 से कटने वाले नंबर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सभी कट गए। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जुगाड़ लगाइए थोड़ा सा ज्यादा। अब आगे क्या बोला था कि 2 वर्ष पहले एक्स वाई का अनुपात 1:3 था, यहीं से सारा जुगाड़ बन जाएगा, 2 वर्ष पहले। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या था कि देखिए एक्स वाई को अलग से लिख लेंगे, एक्स वाई को वर्तमान में इनका जो था 3:8 था, अभी फिर से रेशियो पे आएंगे 3:8 था, और एक्स वाई का 2 वर्ष पहले 1:3 था, 1:3 था। तो अभी अभी मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, क्या कि अंतर कभी भी नहीं बदलता है, दो लोगों की उम्र का कभी भी दिया हो क्वेश्चन में या नहीं दिया हो, बदलता नहीं है। तो यहां पे एक्स वाई का अंतर कितने का है, 5 का, और यहां पे अंतर कितने का है, 2 का। ये अंतर अलग अलग कैसे आ गया, 2 साल पहले हो या 20 साल पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में सेम होने चाहिए। तो इसमें कर लेंगे 5 से गुणा और इसमें कर लेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा। देखिए तो यहां पे हमारे पास आ गया ये, तो ये वाली वैल्यू हो गई अब कितनी, देखिए इसको आगे लिख देते हैं फिर से, 6 और 16, और ये वाली हो गई हमारे पास कितना, 2 और 15, 2 और 15 ही होगी ना, नहीं इसमें हमने 5 से गुणा किया ना, तो ये हो जाएगी 5 और 15। तो यहां से देखिए 1 वर्ष घटा है, यहां से 1 वर्ष घटा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष दिया था, कितना वर्ष, 2 वर्ष दिया था, तो 6 दूना 12 और 16 दूना 32, मतलब ये वाला 16 का है, ये वाला 32 का है। अब उम्र ही निकाल दी हमने कि एक का 16 है, एक का 32, अनुपात कितना था, 3 का 8 का 10 का। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 12 दिया है 4 गुना पे, तो ये वाला भी 4 गुना पे 32 हो जाएगा, और ये वाला भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। या सबको जोड़ लीजिए, देखिए 10 और 18 3 21, 21 भी कितना गुना पे, 4 गुना पे, और 4 गुना कर लेंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 वाले सही है, 84 वाले सही है। तो यहां पे हमने थोड़ा रेशियो का यूज किया, और जुगाड़ अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन के हिसाब से, तो योग निकालना है तो जुगाड़ और नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें योग में जो दिया ना सभी ऑप्शन कटने वाले दे दिए, तो यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों से भी मिलना है आपको, हर तरीके के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, हर तरीके से क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। समझ नहीं आया फिर से बता दे, चलिए फिर से देखिएगा, चलिए फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। फिर से रिपीट करिए। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या क्या डेटा दिया था, एक्स का, वाई का,
ठीक है, एक्स वाई का अनुपात दिया था, वाई और जेड का अनुपात दिया था, ये दिया था 3 और 8 का, और ये वाला अनुपात दिया था 4 और 5 का। तो यहां से हमने निकाला एक्स का, वाई का और जेड का अनुपात, तो ये आ गया 12, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये वाला कितना आ जाएगा 8 5 40, इनको हमने जोड़ दिया 84 आ गया। 84 से कटने वाला नंबर ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, सिर्फ यही है और यही आंसर हो जाएगा। बस छोड़ दीजिए, मत लगाइए दिमाग ज़्यादा। हो गया ना, 84 से काट लीजिए, नहीं करेंगे हम, काटेंगे इसको, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। अब सही है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, एवरेज वाला एवरेज में मिलेगा ना क्वेश्चन, के एज में मिल जाएगा, एवरेज भी करेंगे ना अभी अलग से, एवरेज तो और आसान होता है। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो इस तरीके से कर लीजिए। देखिए 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना है। 28 माह पहले की बात हो रही है, 3.5 गुना। 3.5 गुना का मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ 3.5 गुना का मतलब 3.5 गुना होता है। और अब से 4 माह के बाद ए बी की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। उनके वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ये ना तो पहले का दिया है और बाद का दिया है, तो दोनों में से घटा के ही चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको 3.5 गुना का मतलब ये होता है ना, 3.5 गुना का मतलब ये होता है कि अगर ये 3.5 है और ये 1 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे ना, तो ए बी का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 तो इसको 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 और 7। अगर पॉइंट में कभी मिले तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 7 हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये भी वही सेम ही चीज है। लेकिन ये जो अनुपात है ये कब की बात है, 28 माह पूर्व की बात है। तो 28 माह का मतलब कितना महीना में आ जाएगा, इसको देखिए पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। यहां 4 माह हमारे पास क्या दिया, आगे के बोला है, 4 माह आगे ए की आयु क्या होगी, तो एक और अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात हमारे पास 2.5 दिया है। 2.5 मतलब ये दिया, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 माह बाद की बात हो रही है, 4 माह बाद की। तब ये कितने हो जाएंगे, ये 5 और 2, तो बोले उनके वर्तमान आयु का योग। तो इसमें 4 माह जोड़ दें अगर, तो देखिए पहले इसमें थोड़ा इजी दिख रहा था, तो ये हो जाएगा 23 साल। कितना हो जाएगा 23 साल। इसमें 4 माह जोड़ दें हम लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 दशमलव, देखिए ये हमारे पास देखिए 23, यहाँ 10 महीने हैं तो 2 महीने जोड़ते हैं 23 हो जाएगा, और 2 महीना और बचेगा, और 2 महीने का मतलब हो गया आपका कि 1/6। ठीक है, 1/6 साल। यहां पे अगर हम 4 जोड़ दें तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 23.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहां वाला हम जोड़ दें, इसमें हमारे पास कितना 4 महीने, तो ये आ जाएगा 23.1/3 आ जाएगा। देखिए इस बार फ्रैक्शन में जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और इनका योग हो जाएगा 7। 7 से कटने वाला नंबर देखिए, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से ये कट जाएगा, 7 × 3 21, नहीं कटेगा, तो ये वाला तो नहीं बना। ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको भी देख लीजिएगा। 7 से अगर हम इसको काट लें, 4 महीने अगर जोड़ लें, तो ये 23 तो हो ही गया हमारे पास, और 2 महीने का मतलब 1/6 हो गया। तो 23 × 6, 7 6 18 1 19, ये भी नहीं होगा। 4 हो गया हमारे पास, 8 4 महीने, तो 23 7 से वैसे भी नहीं कटता, तो बचा हमारे पास 23 से 1/3। तो इसको भी देख लेते हैं, 23 से 1/3, 23 यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 69 1 70, 70/3, ये 7 से 70 कट जाएगा। तो पहला वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक चेक करने का। लेकिन इसमें आपको हमको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव सा बन रहा है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटिव बनना है ना, क्योंकि ऑप्शन में हम जोड़ रहे हैं, महीने में दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, एग्जाम में भी ऐसी तरीके से दिक्कत होगी जोड़ने और घटाने में। तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें बहुत कॉमन सा ऐसा चीज है नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना पड़े, तो हम क्यों ना इसको लगा ही लें ऐसे। देखिए ये इनका देखिए हमारे पास कितना दिया 3.5 गुना। 3.5 गुना का मतलब हमारे पास कि देखिए ये 3.5 गुना का मतलब है ये 2 और कितना हो जाएगा 7, और ये बाद में कितना हो गया 2.5 गुना, मतलब 2 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनका अंतर कितने का है 2 का, इनका अंतर है हमारे पास 5 का, और इनका अंतर हमारे पास 3 का है। तो क्यों ना इनमें हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से, इसमें 3 से, इसमें 5 से, और इसमें 5 से। अब देखिए नया अनुपात जो बन के आएगा हमारे पास वो यहां लिख लीजिए, ये आ जाएगा 21, ये वाला आ जाएगा 6, और इसमें हम 5 से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 10, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 5 से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 25, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास 10। कितना ये बढ़ गया यहाँ पे 4, और यहाँ भी कितना बढ़ गया 4। इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 28 महीना ये है और 4 महीना ये है, दोनों का जोड़ दिया जाए तो 32 महीने की बात होगी। कितना महीना, ये हमारे पास 8 गुना पे है। कितने गुना पे, 8 गुना पे, 4 × 8 = 32। तो अब हमको पूछा गया दोनों का योग कितना होगा,
तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये वाला 21 और 6 हमारे पास मिला के कितना हो जाएगा, या यहां से भी देख सकते हैं, देखिए इसको जो निकालिए 25 और 10 35 ही होगा, ये भी 8 गुना पे कर लेंगे। तो 8 5 40, 8 गुणे 3 24 और 24 4 28, यही होगा ना, 8 5 40, 8 गुणे 3 24 और 24 और 4 28, 280 महीने होगा। लेकिन ये 280 महीने कब होगा, जब 4 महीने आगे की बात हो रही, तो इसमें 4 महीना कम कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 276 महीना। कितना आ जाएगा, 276 महीना। अब महीने को साल में बदलने के लिए हम देखिए महीने महीने में निकालें सारा चीज, तो इसको अगर साल में बदलना है तो आप 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 दूना 24, यहां से 3 बचा और 12 तिया 36, तो आंसर फिर से वही आ गया हमारे पास, 23 आ गया। हम जोड़ के भी डिवाइड करते हैं ऑप्शन से तो भी आ जाता। हाँ, अनुपात से आंसर क्यों नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकला है, पहला ही आंसर बताया था मैंने कि निकला था। अगर अनुपात से निकालते तो भी आता। देखिए अनुपात में क्या था कि ये अनुपात कितना था इनका, 5 2 7, 7 से कटने वाला आंसर, तो 7 से कटने वाला 4 महीना जोड़ने पे सिर्फ यही ऑप्शन मिल रहा था, तो आंसर तो उससे भी मिल रहा था। लेकिन आप चाहें तो ये पूरा भी लगा सकते हैं, 276 महीने मतलब 23 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 23 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन में डाउट नहीं। और आगे चलिए, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप की उम्र वर्तमान आयु का अनुपात उम्र का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले तीर्थ और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था, वर्तमान में तीनों आयु का, वही पुराना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता। तो फिर से एक बार देखेंगे पहले यहाँ पे, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि देखिए वर्तमान में तीर्था मतलब टी मान लेते हैं, प्रदीप मतलब पी, इनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, जबकि प्रदीप और उमर की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5। एक बार इनको गुणा कर लीजिए, देखिए यहां से तीर्था, प्रदीप और उमर की अनुपात 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इनको जोड़ लीजिए 12, देखिए 12 8 20 और 15 35। तो 35 से कटने वाला नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 35 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों कट सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, तो मतलब दोनों में ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा। अब एक डेटा हमारे पास और दिया है क्वेश्चन में अलग से, कि जबकि प्रदीप की उम्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है, किसका, प्रदीप और उमर का। यहां पे देख लेंगे प्रदीप और उमर, इनका दिया था कि 4 और 5 दिया हुआ है। कितना दिया है, 4 और 5 अलग से दिया हुआ था। अब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, प्रदीप और उमर की अनुपात दिया हुआ कितना, 4 और 5 दिया है। 4 वर्ष नहीं, ये नहीं दिया था, अलग से देखिएगा, 4 5 नहीं है, आगे वाला देखना लाइन कब दिया है, 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप का अनुपात, तीर्था और प्रदीप का, इन दोनों का अनुपात दिया था 5:8 था, इनका अनुपात दिया था 5:8 था। कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो यहां पे अंतर हमारे पास देखिए कितना दिख रहा है, कि ये अंतर हमारे पास दिख रहा है कितना, कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 का अंतर पे है और ये वाली वैल्यू 3 के अंतर पे। तो इनसे हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल के इसका उतना गुना कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये वाला अंतर कितने का है, 4 साल का, ये वाला 3 का, तो 3 से इसमें गुणा करते हैं। हाँ, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं ऐसे, तो इसमें हम देखिए 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और इसमें करेंगे तो 36, और इसमें 4 से करेंगे तो 4, ये वाला 5 था तो 4 5 20, और ये वाला 4 8 32। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 4 का। तो ये वाला मतलब कितना गुना है, ये 4, तो ये भी 4, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये 24 होगा, ये 36 होगा, ये हमारा 3 गुना, ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, तो ये भी 3 गुना पे हो जाएगा और 105 हो जाएगा। ये गलत होगा और कौन सा वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 8 कम नहीं, 4 कम होगा। 8 क्यों, 4 ही महीने तो बढ़ाया गया था ना, तो वहां पे 280 में गोलू 4 ही तो कम करेंगे ना। जो अनुपात था 5 और 2 का पिछले क्वेश्चन में, उसमें 4 महीने आगे का था, तो 280 में 4 कम कर दिए, तो वर्तमान में आ गए हम लोग। ठीक है, हमसे पूछा जो गया था वो वर्तमान में पूछा गया था, तो वर्तमान वाली वैल्यू ही निकालेंगे ना वहां पे, तो 105 होगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से अब ज्यादा हो रहा है। अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है एज में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के सारे क्वेश्चन। और मैं सोच रहा हूं आपके लिए कुछ इसमें और नया मैं बनाता हूं, कि जहां पे क्वेश्चन थोड़े से भी बड़े होते हैं उसको और जल्दी कैसे आप लगा सकते हैं बिना किसी भी कैलकुलेशन के। तो कल वाली क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पे, तैयार रहेंगे सभी लोग। ठीक है, और इस बैच के बारे में बाकी लोग सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, कि 45 डेज का क्रैश कोर्स चलता है, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए। उसके बाद आप लोगों के लिए ये हम इस पे वर्क करते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, कि कहीं पे भी कुछ भी मानना न पड़े और डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है।
रिपीट करेंगे इसको, कल यही क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, यही इसी क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टूडियो में गर्मी का माहौल हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जब गर्मी होता है ना तो फिर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो तैयार रहेंगे सभी लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पे सेम जगह। 280 में तो 8 कम होगा गुरुजी। अच्छा, तो 280 में 8 क्यों कम करेंगे, यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा। जब 4 ही महीने आगे बोला है तो 4 ही महीने तो कम करेंगे। गोलू कहाँ समझ रहे हो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेंगे सभी लोग। ये इसके बाकी क्वेश्चनों के साथ, अभी कितने क्वेश्चन आए मुझे भी नहीं पता है, बाकी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।